एक छोटे से शहर में सरोज देवी नाम की एक सादा सी महिला रहती थी। उनके जीवन में सबसे बड़ा सहारा उनकी दो बेटियां थीं, रीना और सीमा। दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें बिल्कुल अलग रास्तों पर पहुंचा दिया था। रीना बड़ी बेटी थी। उसकी शादी शहर के एक बहुत अमीर व्यापारी परिवार में हुई थी। बड़े बंगले, नौकर चाकर, महंगे कपड़े और चमचमाती गाड़ियां रीना की जिंदगी बाहर से बहुत खुशहाल लगती थी। वहीं सीमा, छोटी बेटी, एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार में ब्याही गई थी। उसका पति छोटा सा काम करता था और दोनों किसी तरह सीमित आमदनी में अपना घर चलाते थे। शादी के कुछ साल बाद रीना पूरी तरह बदल चुकी थी। महंगे कपड़े, भारी गहने और घमंड उसकी चाल में साफ दिखता था। जब कभी माँ सरोज देवी मिलने आती तो रीना उन्हें समय नहीं दे पाती। माँ, अभी पार्टी है, अभी मेहमान आए हैं। हर बार कोई न कोई बहाना होता। रीना को लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वह अक्सर फोन पर सीमा को भी नीचा दिखाती। तुम्हें क्या पता अच्छे जीवन का मतलब, सीमा? गरीबी में जीना भी कोई जीवन है। सीमा चुप रह जाती, लेकिन उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती। सीमा की जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह सुबह शाम मेहनत करती, घर संभालती और पति का पूरा साथ देती। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। जब भी माँ सरोज देवी सीमा के घर जाती, सीमा उन्हें अपने छोटे से घर में बड़े प्यार से बैठाती। माँ, आप थक गई होंगी, पहले पानी पीजिए। कभी कभी घर में सिर्फ सूखी रोटी होती, लेकिन सीमा उसी में माँ को आधा हिस्सा दे देती। सीमा के लिए रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा कीमती थे। एक दिन सरोज देवी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कुछ दिनों तक आराम और देखभाल की सलाह दी। सरोज देवी ने पहले रीना को फोन किया। रीना ने कहा, माँ, अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। नौकर है ना, वही देख लेंगे। माँ का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने सीमा को फोन किया। सीमा बिना एक पल सोचे बोली, माँ, मैं अभी आ रही हूँ। सीमा अपने छोटे से घर और काम की चिंता छोड़कर माँ के पास आ गई। उसने दिन रात उनकी सेवा की, दवाइयाँ, खाना, सब कुछ खुद संभाला। कुछ दिनों बाद रीना भी माँ से मिलने आई। उसने देखा कि सीमा कैसे सादगी से, पूरे मन से माँ की सेवा कर रही है। उसी पल रीना को पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी क्या होती है। माँ ने रीना से धीरे से कहा, बेटी, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान का असली रूप उसके संस्कारों से दिखता है। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। रीना ने सीमा से माफी मांगी। बहन, मैं अमीर होकर भी गरीब थी और तुम गरीब होकर भी सबसे अमीर। उस दिन के बाद रीना बदल गई। उसने घमंड छोड़ दिया और रिश्तों को अहमियत देना सीख लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अमीरी या गरीबी इंसान का असली रूप तय नहीं करती, बल्कि उसका व्यवहार और दिल तय करता है।